छुट्टियां हैं और घूमने जाना है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं। पहाड़ों पे जाएं, बीचेस पे जाएं, डेजर्ट्स देखें या कहीं और जाएं। अभी किसी फ्रेंड से बात हुई और उन्होंने सजेस्ट किया कि पहाड़ों पे जाइए। पहाड़ों पे मौसम जो है वो सुहाना रहता है और आनंद काफी ज्यादा आता है। पहाड़ों पे घूमने का प्लान बने और मनाली का जिक्र ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। माउंटेन डेस्टिनेशंस में मनाली एक बहुत ही खूबसूरत और रोचक जगह है, जहाँ पे दुनिया भर से हर साल कई सारे टूरिस्ट जो है तो वो अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम अपने इस हिमाचल टूरिज्म के नॉलेज सीरीज वीडियो के माध्यम से हिमाचल के एक बहुत ही खूबसूरत जगह के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है मनाली। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मनाली की एक ऐसी जर्नी पे ले चलूंगा, ऐसी कुछ चुनिंदा जगहों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में या तो आपने कम सुना होगा, या अगर आप उनको गूगल भी करें तो उनके बारे में कम इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल है। तो अगर आप इन सारी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं, मनाली टूर की एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि मनाली कैसे जाएं, मनाली कब जाएं, मनाली जब जाएं तो वहाँ कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज है जो हम प्लान कर सकते हैं, मनाली अगर हम जाते हैं तो वहाँ हमको जो हमारी स्पेसिफिक टेस्ट की फूड्स हैं, लाइक अगर हमें गुजराती फूड चाहिए, प्योर वेजिटेरियन फूड चाहिए या साउथ इंडियन फूड चाहिए, तो वो कहाँ मिलेंगे, कौन से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो इन फूड्स के लिए फेमस हैं, वो कौन से ऐसे इकोनॉमिकल होटल्स हैं जहाँ पे आप अपना स्टे प्लान कर सकते हैं। 4 स्टार 5 स्टार होटल तो आप कहीं भी गूगल करें आपको मिल जाएंगे, बट वो अच्छे इकोनॉमिकल होटल्स कौन से हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। मोर ओवर फॉर माई लेडीज, मनाली से परचेज क्या करना है, शॉपिंग क्या करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप इन सारी इंफॉर्मेशन को चाहते हैं तो आपको मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहना होगा। माइंडेड, आप इस वीडियो को मिस नहीं कर सकते हैं और इस वीडियो को स्किप करके भी मत देखिएगा, क्योंकि आपने स्किप किया और कोई इंफॉर्मेशन आपके हाथ से निकल गई तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन इसमें आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। This knowledge series on Himachal tourism is brought to you by Safar Genie, the brand of Ashirwad Holidays Private Limited. जाने से पहले जाने, know before you travel. नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा फ्रॉम सफर जिनी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव एंड रोचक वीडियो, जिसमें हम जिक्र करते हैं एक नए डेस्टिनेशन के बारे में और जहां हम आपको उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वहां जाना कैसे है, टूर का प्लान करना चाहिए, वहां स्टे कहाँ करें, हमारे टेस्ट के इंडियन फूड्स कहाँ मिलेंगे, हमारे लेडीज के लिए कि वहां शॉपिंग कैसे करनी है, क्या शॉप करना है, क्या परचेज करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारी वीडियोस के अंदर मिलती हैं। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जब भी आप कोई टूर प्लान कर रहे हैं तो उस डेस्टिनेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। यू मस्ट हैव अ कंप्लीट नॉलेज। इसीलिए हम कहते हैं जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू ट्रैवल। हमारी कंपनी सफर जिनी पिछले 1 दशक से टूरिज्म के क्षेत्र में कार्यरत है और अभी तक हमने हजारों टूर पैकेजेस कंडक्ट किए हैं। हम अपने ट्रैवलर्स को इंडियन एंड इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस की सर्विसेज ऑफर करते हैं और हमारे डेस्टिनेशंस की डिटेल इस वक्त आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो आइए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे आज के डेस्टिनेशन मनाली के बारे में। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं मनाली के बारे में। मनाली हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो व्यास नदी की वैली में कुल्लू घाटी की वैली के बिल्कुल आखिर में बसा हुआ है। समुद्र तल से मनाली की ऊंचाई लगभग 2050 मीटर के आसपास है। मनाली से शिमला की दूरी तकरीबन 270 किलोमीटर, मनाली से चंडीगढ़ की दूरी तकरीबन 309 किलोमीटर और मनाली से दिल्ली की दूरी लगभग 544 किलोमीटर है। अगर आप लाहौल, स्पीति वैली और लेह की यात्रा करना चाहते हैं तो मनाली जो है वो आपका गेटवे है। मनाली के थ्रू ही आपको इन जगहों पे जाना होता है। मनाली का नाम राजा मनु के नाम पे पड़ा, जिन्हें बाद में महर्षि मनु के नाम से भी जाना गया। हमारे सनातन धर्म में महर्षि मनु को उनके मनुस्मृति के योगदान के लिए जाना जाता है। महर्षि मनु को डेडिकेटेड यहाँ पे मनु टेम्पल है, जो ओल्ड मनाली सिटी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा यहाँ कुल्लू वैली के पाटली कुहाल विलेज में सबसे पहले यहाँ पे सेबों का बागान या बगीचा लगाया गया, जिसके बाद यहाँ पे सेबों की खेती होने लगी। उसके पहले यहाँ पे कभी सेब नहीं उगा करते थे और आज अगर हम हिमाचल के सेब
हमको मार्केट में मिलते हैं, अवेलेबल हैं, तो इनका सारा श्रेय जो है वो ब्रिटिशर्स को जाता है। मनाली जाने के लिए आपके पास तीनों मोड्स अवेलेबल हैं, बाई ट्रेन, बाई रोड या बाई फ्लाइट। मनाली जाने के लिए जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो आता है जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन, जो मनाली से लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। मनाली जाने के लिए जो सबसे चीपेस्ट वे है वो है मनाली से मंडी आप कैब ले सकते हैं, और फिर मंडी से मनाली के लिए आप बस ले सकते हैं। जोगिंदरनगर से मनाली जाने के लिए जो फास्टेस्ट वे है वो है कि जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन से आप कुल्लू के लिए कैब ले लें एंड फिर कुल्लू से मनाली के लिए बस लें। लेकिन जो रेकमेंडेड वे है वो होगा कि आप जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन से मनाली के लिए डायरेक्ट कैब बुक करें और उस कैब के माध्यम से आप मनाली पहुंचे। मनाली जाने के लिए आप चंडीगढ़ एंड पठानकोट रेलवे स्टेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चंडीगढ़ से मनाली की दूरी लगभग 319 किलोमीटर है और पठानकोट से मनाली की दूरी लगभग 290 किलोमीटर की है। अगर आप मनाली बाई एयर आना चाहते हैं तो हिमाचल का बुंडरा एयरपोर्ट मनाली के बिल्कुल नजदीक है, जिसकी फ्लाइट आपको चंडीगढ़ एंड दिल्ली से मिल जाएगी। अगर आप अपनी सिटी से डायरेक्ट आना चाहते हैं तो वाया दिल्ली या चंडीगढ़ आप कनेक्टिंग फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं। अगर आप अपनी जर्नी दिल्ली से प्लान कर रहे हैं और दिल्ली से मनाली जाना चाहते हैं तो अगेन आप बाई रोड, बाई एयर, बाई ट्रेन का ऑप्शन ले सकते हैं। बाई ट्रेन अगर आप प्लान करते हैं तो आप अंबाला, पठानकोट, चंडीगढ़ या जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं और वहां से आगे की जर्नी प्लान कर सकते हैं। अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो दिल्ली से मनाली हिमाचल ट्रांसपोर्ट की और प्राइवेट ऑपरेटर्स की वॉल्वो बसेस ऑपरेट करती हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। और अगर आप बाई फ्लाइट प्लान करते हैं तो दिल्ली से आप बुंडरा एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट बुक कर सकते हैं और दिल्ली से अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मनाली, जहाँ पे हमने मनाली का ओवरव्यू जाना, मनाली जाने के रीजन जाने और मनाली जाने के हमने मोड जाने कि हमें जाना कैसे है, इजीएस्ट वे, चीपेस्ट वे एंड रेकमेंडेड वे। साथ ही साथ हमने ये जाना कि अगर हमें बाई ट्रेन या बाई फ्लाइट अगर हम अपनी जर्नी प्लान करते हैं तो हमारे पास क्या क्या मोड्स अवेलेबल हैं। आई होप अभी तक का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है वो आपके लिए यूजफुल रहेंगी जब आप अपनी ये जर्नी प्लान करेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, हाल ही में हमने नोटिस किया कि हमारे 90% व्यूअर्स जो हैं, जी हाँ, हमारे 90% व्यूअर्स जो हैं वो हमारे चैनल पे आते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने। दोस्तों, हम इस चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज, इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए, ताकि हम जब भी अपनी अगली कोई वीडियो पोस्ट करते हैं, अगले किसी डेस्टिनेशन के बारे में जानकारी देते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, बिना देरी किए हम वीडियो के अगले सेक्शन में चलते हैं और मनाली की कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आज का हमारे वीडियो का जो पहला प्लेस है वो है सोलंग वैली। सोलंग वैली मनाली सिटी से तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। यहाँ के लोकल्स इसको सोलंग नाला के नाम से भी जानते हैं। सोलंग का मतलब होता है नियर बाई विलेज, नाला का मतलब होता है वाटर स्ट्रीम, मतलब ऐसी जगह जहाँ से नियर बाई विलेज की वाटर स्ट्रीम जो है वो गुजरती हो, पास करती हो। अगर आप एडवेंचर एंथुसियास्ट हैं तो सोलंग वैली में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं, जॉर्बिंग कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं और सोलंग रोपवे में ट्रैवल कर सकते हैं, जिससे आपको एक बर्ड आई व्यू देखने को मिलता है पूरी सोलंग वैली का। आप सोलंग वैली में हैं तो यहाँ जो नियर बाई प्लेसेस हैं जो आप विजिट कर सकते हैं वो है रोहतांग पास, कोठी विलेज एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जरूर विजिट करें। आज का हमारा सेकंड प्लेस है रोहतांग पास। लद्दाखी भाषा में रोहतांग का मतलब है भोटी, मीन्स पाइल ऑफ कॉर्पस। लोकल्स ऐसा बिलीव करते हैं कि रोहतांग पास को क्रॉस करने के लिए बहुत से लोगों ने यहाँ पे अपनी जान गंवाई थी और इसीलिए इसका नाम पड़ा रोहतांग पास। अगर लोकल लेजेंड्स की माने तो यहाँ पे उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। जो लोग कुल्लू में रहते हैं उनका ऐसा मानना है कि रोहतांग पास को भगवान शिव ने बनाया था, लेकिन अगर लाहौल वासियों की माने तो उनका ऐसा मानना है कि वेस्टर्न तिब्बत में जो राजा थे गायपो गैसर, उन्होंने रोहतांग पास को बनाया था। अगर आप रोहतांग पास पे हैं तो आप कई सारे एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं, जिनमें से प्रमुख
प्रमुख हैं पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, स्नो स्कूटर एंड रिवर राफ्टिंग। और यहाँ रोहतांग पास से आप नियर बाई प्लेसेज में विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रमुख हैं हिडिंबा देवी टेम्पल। और अगर आप शॉर्ट ट्रैक करना चाहते हैं तो भृगु लेक ट्रैक एंड ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की ट्रैक जो है वो यहीं से होके गुजरती है, तो आप इनका भी आनंद ले सकते हैं। आज के हमारे वीडियो का थर्ड प्लेस है मनु टेम्पल। मनु टेम्पल मनाली सिटी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। मनु टेम्पल महर्षि मनु को डेडिकेटेड है, जिनके नाम पे इस शहर का नाम मनाली पड़ा। महर्षि मनु को सनातन धर्म में मनुस्मृति के उनके योगदान के लिए हमेशा जाना जाता है। महर्षि मनु को ह्यूमन रेस का रिक्रिएटर भी कहा जाता है। और इसके पीछे की लोक कथा ऐसी है कि महर्षि मनु साधु बनने से पहले राजा मनु हुआ करते थे। और एक बार यही नदी के किनारे जब वो अपना हाथ धुल रहे थे, उसी दौरान उनकी अंजलि में एक मछली आई और उस मछली ने उनसे आग्रह किया कि वो उन्हें एक सुरक्षित स्थान पे ले जाएं। और राजा मनु उस मछली को अपने साथ ले आए और उसको एक छोटे से बर्तन में रख दिया। उसके उपरांत उन्होंने देखा कि उस मछली का आकार बढ़ रहा है। फिर उसको उन्होंने दूसरे बड़े बर्तन में शिफ्ट किया, बट ये प्रक्रिया चलती रही और मछली का आकार बढ़ता रहा। तत्पश्चात उन्हें ऐसा आभास हुआ कि इस मछली को उन्हें वापस नदी में ले जाके छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब उस मछली को उस नदी में उन्होंने शिफ्ट किया, उस मछली का आकार फिर भी बढ़ता रहा और वो नदी जो है उस मछली के लिए छोटी पड़ गई। तत्पश्चात उन्होंने हाथ जोड़ के उस मछली के सामने प्रार्थना की और कहा कि आप एक आम साधारण मछली तो नहीं हो सकती, तो कृपया मुझे अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु जो है उस मछली से अवतरित हुए और उन्होंने राजा मनु को ये ज्ञात कराया कि कुछ समय बाद यहाँ पे एक भीषण बाढ़ आने वाली है, जिसकी वजह से जो है संपूर्ण मानव जाति का जो है वो विनाश हो जाएगा। उसके उपरांत राजा मनु ने एक बहुत बड़े नाव का जो है वो निर्माण कराया और उसमें अपने प्रियजनों और 11 डिफरेंट स्पीसीज के साथ जो है वो चले गए। और जब बाढ़ खत्म हुआ तो वापस इस जगह पे लौट आए और वापस से मानव जाति का जो है पुनः निर्माण किया। मनु टेम्पल के पास जो दूसरे मेन अट्रैक्शंस हैं उनमें से एक है हिडिंबा देवी टेम्पल और वशिष्ठ विलेज। मनु टेम्पल के आसपास आप साइट सीइंग, ट्रैकिंग एंड फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। आज का हमारा फोर्थ प्लेस है हिडिंबा देवी टेम्पल। हिडिंबा देवी टेम्पल को यहाँ लोकल्स डिंगारी देवी टेम्पल भी कहते हैं। सन 1553 में महाराजा बहादुर सिंह ने हिडिंबा देवी टेम्पल को बनवाया था। ऐसा मानना है कि ये टेम्पल ठीक उसी जगह पे बना हुआ है जहाँ पे देवी हिडिंबा जो है वो अपनी प्रार्थना या मेडिटेशन किया करते थे। हिडिंबा का जिक्र आपने महाभारत में सुना होगा। महाभारत की कथा के अनुसार पांडव जब अपने 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कुछ समय मनाली में बिताए थे। उसी दौरान ये घटना हुई और ऐसा कहा जाता है कि हिडिंबा जो राक्षस हिडिंब की बहन थी, उसका प्रण था कि वो उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो उसके भाई को परास्त कर दे। तो एक ऐसा कोई संयोग बना, ऐसा कोई मौका आया कि हिडिंब और भीम का युद्ध हुआ और भीम ने हिडिंब को मार दिया, जिसके उपरांत हिडिंबा की शादी जो है वो भीम से हुई। हिडिंबा और भीम से उत्पन्न एक पुत्र था जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का महाभारत में काफी बड़ा योगदान रहा है। अगर आपको याद हो तो कर्ण ने अर्जुन को परास्त करने के लिए, अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र हासिल किया था, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र को उसको मजबूरी में घटोत्कच के ऊपर इस्तेमाल करना पड़ा। और उस ब्रह्मास्त्र की खूबी ये थी कि वो एक बार इस्तेमाल होने के बाद वापस इंद्र के पास चला जाएगा। और युद्ध में मजबूरी में कर्ण को जो है घटोत्कच के ऊपर उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा। तो देखिए विधि का विधान अस्त्र किसके लिए संयोजित किया गया और किसके ऊपर इस्तेमाल हुआ। आज के हमारे वीडियो का 5वां प्लेस है वशिष्ठ टेम्पल। वशिष्ठ टेम्पल सप्त ऋषियों में से एक और भगवान राम के कुलगुरु रहे महर्षि वशिष्ठ को डेडिकेटेड है। यहाँ की लोक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महर्षि वशिष्ठ को जब ये ज्ञात हुआ कि विश्वामित्र ने उनके पुत्रों की हत्या कर दी है, जिससे वो काफी निराश हुए और अपसेट हो गए। उसके उपरांत उन्होंने आत्महत्या करने की सोची और उसी मकसद से उन्होंने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन नदी ने उनके प्राण लेने से मना कर दिया और वापस उनको प्रवाहित करके एक किनारे पे ले आई। वशिष्ठ मुनि ने जिस नदी में छलांग लगाई थी उस नदी का नाम था विपाशा, मीन्स फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। उस नदी को आज हम व्यास नदी के नाम से जानते हैं। और जिस विलेज के किनारे उस नदी ने उन्हें प्रवाहित करके लाया था, उस विलेज को आज हम वशिष्ठ विलेज के नाम से जानते हैं। वशिष्ठ टेम्पल मेन सिटी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो है वशिष्ठ बाथ। जी हाँ,
वशिष्ठ बाथ जो एक हॉट वाटर स्प्रिंग है। ऐसा माना जाता है कि इस हॉट वाटर स्प्रिंग की कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं और अगर इसमें आपने बाथ लिया तो आपकी अगर स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाती है। तो जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष से काफी सारे लोग जो है वशिष्ठ टेम्पल विजिट करते हैं और इस वशिष्ठ बाथ में जो है वो डुबकी लगाते हैं ताकि अगर उनकी कोई स्किन प्रॉब्लम हो तो वो उससे छुटकारा पा सके, निपटारा हो सके उनका। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट इन मनाली के बारे में जाना और अगर आपने अपना मन बना लिया है मनाली घूमने जाने के लिए और इनकेस अगर आपको हमारी असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं अगर आप नियर बाई में हैं तो। आपकी क्वेरीज को हमारे डेस्टिनेशन एक्सपर्ट्स विद इन 24 आवर रिस्पॉन्ड करेंगे एंड आपकी सारी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। इसके अलावा आप हमारे VIP कम्युनिटी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो फेसबुक एंड टेलीग्राम पे है। इनकी भी डिटेल्स इस वक्त आपके स्क्रीन पे अवेलेबल हैं। आप अपनी क्वेरीज यहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं, हम उन क्वेरीज को वहाँ पे रिप्लाई करेंगे, उनको एड्रेस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रिमेनिंग 5 प्लेसेस के बारे में जानते हैं। लेट्स कंटिन्यू। आज का हमारा 6th प्लेस है मणिकरण। मणिकरण हमारे हिंदू और सिख दोनों धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। हमारे दोनों धर्म के अनुयायी अपने अपने धर्म के अनुसार यहाँ की कुछ लोक कथाएं बताते हैं। मणिकरण एक पवित्र स्थान है जो पार्वती वैली में पार्वती नदी के किनारे बसा है। मणिकरण कुल्लू से लगभग 45 किलोमीटर और कसोल से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। मणिकरण की समुद्र तल से ऊंचाई 1760 मीटर है। दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट हर साल मणिकरण विजिट करते हैं। कुछ तो पिलग्रिमेज टूर के लिए आते हैं, हिंदू पिलग्रिमेज, कुछ अपने सिख पिलग्रिमेज के लिए आते हैं और कुछ तो यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग की वजह से आते हैं। अगर हम सिख बिलीफ की बात करें तो सन 1574 विक्रम संवत में गुरु नानक देव जी मणिकरण आए थे अपने शिष्य मर्दाना भाई के साथ। यहाँ पहुंचने के उपरांत जब मर्दाना भाई को भूख लगी तो उन्होंने गुरु नानक देव के आदेश से आसपास के गांव में लंगर के लिए अनाज इकट्ठा किया। लेकिन चैलेंज ये था कि भोजन को पकाने के लिए वहां पे आग की व्यवस्था नहीं थी। तभी नानक देव ने मर्दाना से पास पड़े एक पत्थर को उठाने के लिए कहा। मर्दाना ने जैसे उस पत्थर को उठाया उसके नीचे से एक गर्म पानी की धारा बहने लगी। उसके उपरांत नानक देव ने मर्दाना से कहा कि आप चपातियां बेल के इस गर्म पानी में डालते जाओ। मर्दाना ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही चपातियां वो अंदर डाले सारा का सारा डूब जाए, जिसने मर्दाना भाई की चिंता जो है वो बढ़ा दी। तब उन्होंने वापस नानक देव से पूछा कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, जिसपे नानक देव ने कहा कि आप भगवान से प्रार्थना करें कि अगर हमारी रोटियां ऊपर आ जाती हैं तो हम भगवान के नाम पे यहाँ पे रोटियां डोनेट करेंगे। और जब उनके शिष्य मर्दाना ने ऐसा किया तो सारी रोटियां जो है तैरती हुई ऊपर आ गई। तो इस घटना से नानक देव ने अपने शिष्य को ये सीख दिया कि हम जो भी दान करते हैं भगवान के लिए, भगवान के नाम पे, वो सारा जो है हमें वापस यही मिल जाता है उस दान के फल स्वरूप में। अगर हम हिंदू मान्यता की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ एक बार धरती पर विचरण करने आए और जब वो इस जगह पे पहुंचे तो इस जगह की खूबसूरती और हरियाली उनको इतनी भा गई कि वो यहीं रह गए। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे उन्होंने लगभग 1100 वर्ष बिताए। जी हाँ, 1100 वर्ष यहाँ बिताए। उसी दौरान देवी पार्वती की मणि जो है वो पास की बहती हुई नदी में कहीं गुम हो गई। उस मणि को ढूंढने के लिए उन्होंने भगवान शंकर से कहा, जिसके उपरांत भगवान शंकर ने अपने लोगों से उस मणि को ढूंढने के लिए कहा। और जब बहुत ढूंढने के बाद जब वो मणि नहीं मिली, भगवान शंकर को गुस्सा आया और तांडव करने लगे, जिससे सभी देवी देवताओं को ऐसा आभास हुआ कि सृष्टि का विनाश हो जाएगा। और वो भगवान विष्णु के पास गए ताकि जो है वो इसका कोई उपाय निकाल सके। और तब भगवान विष्णु के आदेश से शेष नाग ने फुंकार भरी। उस फुंकार से नदी का पानी ऊपर उछला और जो पानी की बूंदें थी वो सेम उसी मणि के रूप में परिवर्तित हो गई जैसी देवी पार्वती की मणि जो है वो गुम हुई थी, जिसको पाने के उपरांत देवी पार्वती और भगवान शंकर दोनों अति प्रसन्न हुए। और ऐसा माना जाता है कि यही वजह है जिसकी वजह से आज भी वहां पे पानी जो है वो गर्म है और इसी मान्यता की वजह से इस जगह का नाम मणिकरण पड़ा। और यकीन मानिए कि वो पानी इतना गर्म है कि उसमें चावल पकाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस पानी में मेडिसिनल प्रॉपर्टी है
और इसमें नहाने से आपके बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर से काफी सारे टूरिस्ट जो है वो इस जगह पे आते हैं ताकि जो है वो एक होली बात ले सकें। आज के हमारे वीडियो का जो 7th प्लेस है वो है जोगिनी वाटरफॉल। जोगिनी वाटरफॉल वशिष्ठ टेम्पल से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी और मनाली सिटी से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। जोगिनी वाटरफॉल की ऊंचाई लगभग 150 मीटर है और इस वाटरफॉल का पानी जो है वो ब्यास नदी में जाके मिलता है। वशिष्ठ टेम्पल से ट्रैक करके आप जोगिनी वाटरफॉल पहुंच सकते हैं। जोगिनी वाटरफॉल के नीचे ही एक नेचुरल पूल है जहाँ पे आप स्विमिंग और बाथिंग एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप नेचर लवर हैं, आप वाटरफॉल एंजॉय करना चाहते हैं और मनाली सिटी के नजदीक एंजॉय करना चाहते हैं तो जोगिनी वाटरफॉल जो है एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। आज का हमारा 8वां प्लेस है जना वाटरफॉल। अगर आप नेचर एंड एडवेंचर दोनों के शौकीन हैं तो जना वाटरफॉल आपकी आइटनरी में मस्ट है, आपकी आइटनरी में जरूर होना चाहिए। जना वाटरफॉल मनाली से तकरीबन 32 किलोमीटर, कुल्लू से तकरीबन 35.5 किलोमीटर और नागर विलेज से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। जना वाटरफॉल मोस्टली मानसून में अगर आप विजिट करें तो वहां पे आपको वाटर लेवल ज्यादा मिलेगा और उसकी खूबसूरती जो है आप ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। जना वाटरफॉल जाने के लिए नागर से जना विलेज के बीच 2 से 3 बसेस डेली ऑपरेट करती हैं, तो आप इनमें से किसी भी बस को बोर्ड कर सकते हैं और जना पहुंच सकते हैं। पहुंचने के बाद आपको 10 से 15 मिनट का ट्रैक करना होगा और आप जना वाटरफॉल के सामने होंगे। तो वहां पहुंचने के उपरांत आप जना वाटरफॉल को एंजॉय कर सकते हैं, वहां स्विम कर सकते हैं, यू कैन टेक बाथ एंड एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द डे। भृगु लेक रोहतांग पास के पूरब में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 4200 मीटर है। भृगु लेक जाने के लिए आपको ट्रैक करना होता है। ये ट्रैक या तो आप वशिष्ठ टेम्पल या फिर गुलाबा सिटी से कर सकते हैं। अगर आप मीडो ट्रैक के लवर हैं, आप मीडो ट्रैक एंजॉय करना चाहते हैं तो यकीन जानिए भृगु लेक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मीडो ट्रैक अवेलेबल इन इंडिया। भृगु लेक ट्रैक करने के लिए आपके पास मिनिमम 4 डेज चाहिए। भृगु लेक ट्रैक करने के लिए जो बेस्ट सुटेबल मंथ है वह है जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। नॉट बिफोर दैट, नॉट आफ्टर दैट। ये सिर्फ 4 महीने हैं जिसमें आप भृगु लेक ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि बाकी टाइम पे ये सारा रूट जो है वो स्नो से ढका हुआ होता है। भृगु लेक का नाम महर्षि भृगु के नाम पे पड़ा और ऐसा माना जाता है कि इसी लेक के नजदीक महर्षि भृगु जो है वो अपनी प्रेयर्स, मेडिटेशंस किया करते थे। अगर आप एक मीडो ट्रैक एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन आपको होगी यू मस्ट ट्राई भृगु ट्रैक। आज का हमारा 10th एंड लास्ट स्पॉट है गुलाबा। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो गुलाबा का नाम आपने जरूर सुना होगा। गुलाबा मनाली में स्थित एक छोटा सा गांव है जो मनाली लेह हाईवे पे सिचुएटेड है। गुलाबा की मनाली से दूरी लगभग 22 किलोमीटर, कोठी विलेज से लगभग 8 किलोमीटर और मरही टाउन से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अगर आप भृगु लेक ट्रैक करना चाहते हैं तो गुलाबा जो है आपका वो बेस कैंप होगा। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ भृगु लेक ट्रैक। गुलाबा का नाम राजा गुलाब सिंह के नाम पे पड़ा, क्योंकि उन्होंने इस जगह पे विश्राम किया था जब वो चाइनीज इंट्रूडर्स को यहाँ से भगा रहे थे। अगर आप एडवेंचर लवर हैं और स्नो एक्टिविटीज एंजॉय करना चाहते हैं तो गुलाबा आपके लिए एक परफेक्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे आप स्कीइंग, स्नो स्कूटर, पैराग्लाइडिंग, हाइकिंग, इन सारी चीजों का आनंद ले सकते हैं। Here is the list of most performed adventure activities in Manali. अगर आप मनाली में हैं तो ये टॉप 9 एडवेंचर एक्टिविटीज हैं जो आप एंजॉय करना चाहेंगे, जिनमें से पहला आता है स्कीइंग, उसके बाद स्नो स्कूटर, उसके बाद स्नोबोर्डिंग, उसके बाद रिवर क्रॉसिंग, उसके बाद जॉर्बिंग, कैंपिंग, जिप लाइनिंग, रैपलिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग। तो अगर आप इन सारे एडवेंचर एक्टिविटीज के शौकीन हैं एंड यू वांट टू ट्राई योरसेल्फ, यू मस्ट ट्राई वन ऑफ द एडवेंचर एक्टिविटीज which is available in Manali. Give it a try, test yourself. तो फ्रेंड्स, वीडियो के इस सेक्शन में हमने कवर किया टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन मनाली। वो कौन सी टॉप 10 जगहें हैं जहाँ पे हमें विजिट करना चाहिए अगर हम मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो इस सेक्शन में हमने जाना कि इन प्लेसेस की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें कब प्लान करना चाहिए और वहाँ जाने के टाइम पे हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी और हमें किन चीजों का ख्याल रखना है। साथ ही हमने ये भी जाना कि मनाली के अंदर हमारे वो कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज हैं जिनको हम प्लान कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी और आपकी ट्रिप प्लान करने में आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मनाली में हमें शॉपिंग क्या करनी चाहिए, हमें हमारे टेस्ट के साउथ इंडियन फूड, गुजराती फूड या वेजिटेरियन फूड्स
कहाँ मिलेंगे और हमें वो कौन से होटल्स हैं जहां हम स्टे कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी होटल का पेड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं और ना ही ये वीडियो उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे शेयर कर रहे हैं। इन होटल्स में हमारे गेस्ट गए हुए हैं, स्टे किया है उन्होंने और उनके फीडबैक के ऊपर हम इन होटल्स को रेकमेंड कर रहे हैं। और जिन रेस्टोरेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो हमारे गेस्ट ने यूज किया है, उनका फूड उन्हें पसंद आया। अगेन उनके रिकमेंडेशन के ऊपर हम उनको अपने लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं उन होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड शॉपिंग क्या करनी है उसके बारे में। हमारे वीडियो के इस सेक्शन में हम जानेंगे कि अगर हम मनाली में हैं तो वहां से हम क्या चीजें परचेज कर सकते हैं। दिस सेक्शन इज फॉर माई लवली लेडीज। अगर आप मनाली से कुछ परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वहां से लोकल चीजें परचेज करें, जो हो सकती हैं सिंगिंग बॉल, आपके प्लेइंग व्हील्स या फिर डोलजे। इसके अलावा आप कुल्लू टोपी, कुल्लू शॉल या वुलन क्लोथ्स परचेज कर सकते हैं। हम इंडियंस अपने फूड को लेके काफी पर्टिकुलर होते हैं और हम चाहते हैं कि हमें हमारे घर जैसा खाना या हमारे जो रीजनल फूड है वो हमें हर जगह मिले, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएं या अवेलेबल हो। और यकीन जानिए कि किसी इंडियन को अगर उसका रीजनल फूड उसके शहर से बाहर मिल जाता है तो नथिंग लाइक दैट, ही विल बी मोर देन हैप्पी। आइए हम जानते हैं कि हमारे रीजनल फूड्स मनाली में किन रेस्टोरेंट्स में सर्व किए जाते हैं। अगर आप साउथ इंडियन फूड ट्राई करना चाहते हैं तो जो रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको एक अच्छी क्वालिटी का साउथ इंडियन फूड ऑफर करते हैं वो हैं उडुपी रेस्टोरेंट, सदर्न सोल कैफे, मद्रास मेस, आंध्रा भोजनालय एंड डोसा प्लाजा। और अगर आप वेजिटेरियन फूड ट्राई करना चाहते हैं तो रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं वो हैं तनिष्क हवेली, मनाली फूड कॉर्नर, होटल नटराज का रेस्टोरेंट काफी फेमस है इंडियन वेजिटेरियन फूड ऑफर करने के लिए, और होटल हॉलिडे हेवन का रेस्टोरेंट भी काफी पॉपुलर है वेजिटेरियन फूड के लिए। इसके अलावा आप सत्यम प्योर वेज रेस्टोरेंट भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो के इस सेक्शन में हम जानेंगे कि मनाली में हमें इकोनॉमिकल अगर स्टे प्लान करना है तो वो कौन कौन से होटल्स हो सकते हैं जहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं। इन होटल्स के बारे में हम यहाँ इसलिए जिक्र कर रहे हैं, इनको हमने लिस्ट में इसलिए रखा है कि इन होटल्स को हमने यूज किया है, हमारे गेस्ट इन होटल्स में स्टे करके गए हैं और उनका फीडबैक जो है वो अच्छा रहा है। इसी वजह से ये होटल्स हमारी लिस्ट में है। बट फिर भी मैं इनको एंडोर्स नहीं करूंगा और यही कहूंगा कि अगर आप अपनी जर्नी प्लान करते हैं, आप अपने होटल्स बुक करना चाहते हैं तो दिस इज वन ऑफ द सजेशन, नॉट द रिकमेंडेशन, दिस इज वन ऑफ द सजेशन जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। होटल्स जिनको हम प्रेफर करते हैं, जिनको हम यूज करते हैं, उनकी लिस्ट आपके स्क्रीन पे इस समय अवेलेबल है। तो आप इन होटल्स को चेक कर सकते हैं अपने मनाली स्टे के ड्यूरेशन में, और अगर आपको अच्छी डील, अच्छी सर्विसेज, अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो आप इन होटल्स को बुक कर सकते हैं। So friends, with all this information, this video has come to an end and it's time for me to sign off and say goodbye. चलिए मैं मिलता हूँ फिर आपको अपने एक और वीडियो के साथ जहाँ पे हम फिर किसी एक और डेस्टिनेशन के बारे में जानेंगे। Till then, stay fit and active, keep watching our videos and हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। लास्ट में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद।